हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू जेनजी क्लासेस। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा। आपके यूटीज एकदम नज़दीक हैं और उसी के साथ हम यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं, इंग्लिश ग्रामर का, है ना। इससे पहले इंग्लिश ग्रामर का बेटा एक और लेक्चर हो चुका है, होप सो आप सभी ने देख लिया होगा, है ना। वो भी काफ़ी अच्छा लेक्चर था और होपफुली यही बहुत अच्छा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहली चीज़ जो बेटा एग्ज़ाम ओरिएंटेशन और सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिटरमाइनर्स। ओके, डिटरमाइनर्स का यूज़ आप अपनी लाइफ में बहुत बार करते हो, है ना, चीज़ों को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ें समझाऊं, जिससे आप चीज़ें बेसिक से सीख सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है बेटा, व्हाट आर डिटरमाइनर्स? आखिर ये चीज़ है क्या, इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू टेल अस विच वन, हाउ मेनी एंड हाउ मच। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लेते हैं बेटा, डेफिनेशन क्या है। Determinants are the word that comes before a noun to tell us which one, how many and how much. Okay, तो आप समझ रहे हैं, नाउन को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए हम डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ बेसिक डिटरमाइनर्स सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेटा, जैसे कि आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। तीन आर्टिकल अपने पास हैं, ए एन एंड द। यस, आपको पता होगा ए किसके साथ यूज होता है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड। अब ये बात याद रखना बेटा, साउंड वर्ड है ना। कई लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि कंसोनेंट वर्ड्स के बाद आता है, ऐसा नहीं है। जैसे एक वर्ड है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के बाद क्या ए आएगा या एन आएगा, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। मैं आपको बता दूं बेटा, एन आएगा। क्यों? क्योंकि ओ की साउंड आ रही है ना। साउंड इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखेंगे। कॉन्सोनेंट वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, साउंड इज इंपॉर्टेंट। ओके, so for a we use consonant sound word. After that, for n we use vowel sound words. For the we use for specific, जैसे कि the Neil Armstrong, the moon. Yes, they are specific ना। तो जो भी चीजें बेटा स्पेसिफिक है उनके लिए हम द यूज करते हैं, है ना। अब बात करते हैं बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स की। ठीक है, इन्हें हम चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। देख लेते हैं। दिस एंड दीज इज यूज फॉर नियर थिंग्स, जो पास है हमारे। जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ फैन। यस, जो चीजें हमारे पास है। एंड दैट एंड दोज आर यूज फॉर फार थिंग्स, लाइक दैट इज अ ट्री, दोज वर माई फ्रेंड्स। यस, तो आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस बेटा। दिस एंड दीज फॉर नियर थिंग्स एंड दैट एंड दोज फॉर फार थिंग्स। ओके, नेक्स्ट वन इज पजेसिव। पजेसिव डिटरमाइनर्स, आप समझ रहे हो। पजेसिव मीन शोइंग ओनरशिप। ठीक है, जैसे आप कभी भी किसी किताब के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज दिस इज माई बुक, मतलब वो कह रहे हो आप अपनी किताब के बारे में बात कर रहे हो, ओनरशिप दिखा रहे हो ना। तो वहां हम यूज करते हैं बेटा पजेसिव प्रोनाउंस का। अब पजेसिव डिटरमाइनर्स में हम देख लेते हैं क्या क्या है। माई, योर्स, हिज, हर, आवर एंड देयर। समझ रहे हैं बच्चा। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स भी काफी अच्छा टॉपिक है बेटा, आप सबने देखा होगा। आप नाम से ही समझ रहे हो, क्वांटिफायर्स मतलब कुछ क्वांटिटी वाला शब्द बता रहे हैं ना, कितना, क्या, कैसे, है ना। देखते हैं, इसमें बेटा आते हैं शोज क्वांटिटी। जैसे मुझे बताना है, मेरे पास पैसे हैं, कितने पैसे हैं, फ्यू हैं, अलॉट है ना। वैसे तो कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन कह रहे हैं, है ना। तो क्वांटिफायर्स किस लिए यूज होते हैं, फॉर शोइंग द क्वांटिटी, लाइक सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल एंड फ्यू। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो ये अपने चार हो गए, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोना, आर्टिकल्स, possessive and quantifiers. After that beta we have distributive determiners. Yes, distributive determiners tells about one at a time. Okay, these things tells at one at a time, like each day I used to go for run. Yes, every day I wake up at 5 o'clock, means they are telling about particular time at one time. Okay, hope so you all got it. एक बार दोबारा से फास्ट रिकैप कर लेते हैं बेटा। पहला आता है डिटरमाइनर्स में आर्टिकल, जिसमें ए एन एंड दा है, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड यूज होती है फॉर ए यूज। फॉर यूजिंग ऑफ एन वी यूज वोवल साउंड। फॉर द वी यूज स्पेसिफिक थिंग्स, ओके, लाइक मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड अदर थिंग विच आर वेरी स्पेसिफिक।
Then we come with demonstrative, which will come with this, that, these and those. This and these is used for near things. Okay, जो चीजें हमारे पास में है उनके लिए हम this and these का use करते हैं. And that and those is used for far things. After that beta we have possessive determiners, which are need to shows the ownership. Okay, like mine, his, her. ये सब ओनरशिप भी तो शो कर रहे हैं ना बेटा कि ये किताब उसकी है. दिस इज हर बुक. यस. देन आते हैं बेटा क्वांटिफायर्स, लाइक सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, जो हमें क्वांटिटी शो करा रहे हैं. मतलब कोई चीज है तो कितनी है ना, वो डिटरमाइन करके हमें बता रहे हैं कि वो चीज कितनी है. That is why this is called quantifiers. After that beta we have distributives. Distributive determiners tells us about one at a time, means something is happening or something is at one at time. Okay, like each day I wake up at 5, every day I go for a walk. So it is telling about particular one time. Okay, hope you all got it. Now beta let's see some examples. Like if I am saying that I have dash umbrella, what should be it come? A or N? It should be N, because umbrella. Hope you all aware about vowels. Vowels are A, E, I, O, U. Yes, you are aware of it. So U is a vowel. So sound is umbrella. U is coming. Then there are dash books on the table. Few books on the table. Few तो नहीं हो सकता ना बेटा. Few क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बुक्स प्लूरल है. Few तो नहीं हो सकता. क्या हो सकता है? Many. Many possible. तो यहाँ क्या लगेगा? Many. We need sugar. Dash sugar. कितनी? Some sugar. क्योंकि हमें करेक्ट क्वांटिटी नहीं पता है तो हम क्या कह सकते हैं? Some sugar, है ना. Few तो नहीं कहेंगे. Few मतलब कम. कम तो कितनी कम? कम नहीं कह सकते. हम कह सकते हैं सम शुगर, मतलब मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए. समझ में आया बेटा? डिटरमाइनर्स का यूज आपको सेंटेंसेस में देख कर करना है. आप याद रखना, डिटरमाइनर्स आप नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए करते हो. तो जब भी आप डिटरमाइनर का यूज करो तो आप देख लो कि नाउन किस तरह का है. अगर नाउन आपको प्लूरल लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका यूज करें, ना कि जस्ट जो सीखा उसको कर दें. आपको चीजें देख के करनी है बेटा. ध्यान रखना, डिटरमाइनर्स नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं. ओके, नेक्स्ट बेटा कुछ ट्रिक्स हैं जो हमने देख रखी हैं. ए कम्स बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, है ना. ये तो छोटी सी बात है. साउंड लाइक यम, यूनिवर्सिटी, है ना. नेक्स्ट इज एन इज कम फ्रॉम वॉवल्स. आफ्टर वॉवल साउंड वी यूज एन. आफ्टर दैट फ्यू वर्सेस लिटिल. फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स. ओके, फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स लाइक यू, मी. यस, वी आर काउंटेबल, but water is not countable, so we use little. Okay, then much and many. Much is used for uncountable things. Okay, for what? For uncountable things. These things are not countable, like water. And many is used for countable things. समझ में आया बेटा? बहुत ही अच्छा टॉपिक था डिटरमाइनर्स. अब बढ़ते बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अपना सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड, कुछ भी कह लो बेटा. ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो मेरे हिसाब से ग्रामर की एकदम नींव है ना. कई बच्चे इस चीज़ को लाइटली ले लेते हैं, बट आप जब भी सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ आते हो तो ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, अब देखते हैं बेटा इनमें क्या क्या है. सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन, वो मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड अ पर्सन. दैट इज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है ना. मतलब हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है बेटा? नाउन के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब देखते हैं बेटा, इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट वी मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब. ओके, एज यू नोज बेटा, प्ले इज नॉट अ सिंगुलर वर्ब. ओके, प्ले इज प्लूरल. प्ले इज ऑलरेडी प्लूरल, so make it singular we use s and es. So we can say that he plays football. Okay, then it becomes singular because he, एक जने की बात हो रही है तो क्या होगा? he plays football. अगर हम ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? they play football because it's plural. Okay, next, plural subject with plural verb, है ना. दूसरा नेम क्या है बेटा?
प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे कि इसमें दे रखा है दे प्ले फुटबॉल, समझ में आया बेटा। अब बात करते हैं बेटा, दो चार और नियम है, हम वो देख लेते हैं। टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड, लाइक एंड प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कि रवि एंड मोहन। अब रवि एंड मोहन दो हो गए ना बेटा, जब भी दो आएंगे तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे इसमें क्या यूज किया है हमने, आर का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है बेटा आइदर नाइदर और नॉर वाला। वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ओके। जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आपका लगेगा। सब्जेक्ट पता है ना बेटा आपको, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट जो बात हो रही है। तो वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, लाइक आइदर रवि और द बॉयज। देखो यहां पर आइदर रवि बोला है, रवि सिंगुलर है, और द बॉयज, बॉयज कैसा है बेटा, बॉयज है अपना प्लूरल, तो यहाँ क्या यूज होगा, आर कमिंग, ठीक है। ऐसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं बेटा, आइदर द बॉयज और रवि। अब यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, यहाँ पर क्या आएगा, इज कमिंग। समझ में आया बेटा। बहुत ही छोटी सी चीजें हैं ये, लेकिन यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नींव है, और यही आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब कैसे हैं बेटा, सिंगुलर, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, इन सब सिंगुलर हैं। इनके साथ हम कैसा यूज करते हैं वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक, हम हैव नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा आ गया है, सिंगुलर, ओके। तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ऐसी एवरीबॉडी इज हैप्पी, एवरीबॉडी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर कैसा वर्ब आएगा बेटा, सिंगुलर। नेक्स्ट रूल है बेटा न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब कैसे बेटा, सिंगुलर होते हैं। जब भी हम किसी न्यूज़ की बात करते हैं या सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ओके। लाइक मैथमेटिक्स इज इजी, है ना। द न्यूज़ इज शॉकिंग, हमने आर शॉकिंग तो नहीं कहा, द न्यूज़ आर शॉकिंग, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, केवल हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं, है ना। अब न्यूज़ में ये तो नहीं है बहुत सारी न्यूज़ की बात कर रहे हैं, अब न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो न्यूज़ इज अ सिंगुलर subject, okay. Next move to the next topic, that is rule number 6, a number of plural, a number of students dash absent, dash की जगह क्या आएगा बेटा, r, why, बिकॉज जब भी हम नंबर ऑफ वर्ड का यूज करेंगे नंबर ऑफ काउंटेबल हो जाएगा, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। a number of students are absent, okay. the number of, द नंबर ऑफ कहा जाएगा तो वहां पर क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ कैसा आ रहा है, यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आ रहा है। आप डिफरेंस याद रखेंगे ए और द का। अगर हम अ नंबर ऑफ कह रहे हैं तो वहां पर सब्जेक्ट कैसा है बेटा, प्लूरल। अगर हम द नंबर ऑफ कह रहे हैं तो वहां सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब यूज करना है, ठीक है। Now let's move some practice questions. Each of the boy dash present. इसमें क्या हो सकता है बेटा, Each of the boys dash present. बताओ इसमें कौन सा नियम लगेगा। अगर हम गेस करने की कोशिश करें बेटा, Each of the boys कहा है, द का यूज किया है, ठीक है। लेकिन आप तो कहोगे सर बॉयज भी तो आ रहा है, तो नियरेस्ट वाले पे क्यों नहीं देख रहे हैं, द नंबर ऑफ आ गया ना बेटा यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, इज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। अब ये वाला नियम कौन सा लगेगा, रूल नंबर 3, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, फ्रेंड्स, तो कैसा वर्ब आएगा बेटा, प्लूरल वर्ब आएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा नियम आएगा बेटा, रूल नंबर 6, जैसे आपने बताया था अगर अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो वहां पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, अगर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो वहां सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, ओके। देखते हैं बेटा कुछ टिप्स हैं आपकी।
सबसे पहले क्या करना है आपको, सब्जेक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में पता करना है, मतलब क्या बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस ले लें, तो बर्ड इज फ्लाइंग, तो कौन फ्लाई कर रहा है, कौन फ्लाई कर रहा है बेटा, बर्ड इज फ्लाइंग। ओके, तो आपको पहले ये देखना है कि कौन सब्जेक्ट है। अब हमने क्या लगाया यहाँ पे, वर्ब, वर्ब हमने यूज किया इज, क्यों कि हम केवल बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो बर्ड फ्लाई कर रही है, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा आपको डिफरेंशिएट करनी है चीजें। नेक्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ सिंगुलर और प्लूरल। अब हमने वर्ब डिफाइन किया है कैसे, हमने पहले आइडेंटिफाई किया बर्ड कैसा है, बर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, बर्ड सिंगुलर था तो वहां पर इज यूज कर लिया। चूज द वर्ब दैट एग्रीज विद इट, ऐसा नहीं है कोई भी वर्ब यूज कर ले रहे हैं ना, द बर्ड, द फ्लाइंग, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हमें वर्ब भी ऐसा यूज करना है बेटा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करे या फिर उसकी मीनिंग को सपोर्ट करे। ओके, सो द बर्ड इज फ्लाइंग। नेक्स्ट इज लुक एट द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अगर कोई ट्रिकी सेंटेंस आ जाता है बेटा, कोई सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो आप उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे। टिप्स समझ में आई बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है सब्जेक्ट वर्ब को लेकर। पहला क्या है, सब्जेक्ट को देखना है, दूसरा आइडेंटिफाई करना है वो सिंगुलर या प्लूरल है, तीसरा है बेटा देखना है कौन सी वर्ब उस सेंटेंस के साथ एग्री कर रही है, और चौथा है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखकर उसी अकॉर्डिंग वर्ब लगा देना है। बस, समझ में आया बेटा, एकदम रट लो इस चीज को। ये 6 नियम बेटा आप बिल्कुल याद कर लेना, तो डिटरमिनेंट्स का यही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जो 9th क्लास में थोड़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन में भी बहुत आ जाती है ये चीज़, एरर करेक्शन। ये टॉपिक ऐसा है बेटा जिसमें सबका दिमाग हिल जाता है ना। क्यों, क्योंकि एरर करेक्शन में आपको हर टॉपिक की नॉलेज ज़रूरी है। अगर आपको इन टॉपिक्स की नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैं दो चार चीज़ें आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ ईजिली लग जाएगी। एरर करेक्शन के लिए मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, इसके लिए आपको ग्रामर के सारे नियम पता होने चाहिए। डिटरमाइनर्स हो गया, सिंगुलर प्लूरल हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, है ना, और भी चीज़ें हैं जो सब आपको पता होना चाहिए, तब आप एरर करेक्शन में मास्टरी कर सकते हो। बट फिर भी मैं एक आपको छोटी सी हेल्प दे सकता हूँ, आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ जिससे आप इसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहली चीज़ है, अगर हमें एरर फाइंड करना है तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, क्या सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे की चीज़ें देखनी है। सब्जेक्ट वेरीफाई हो गया, सिंगुलर है प्लूरल है, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे अबाउट द वर्ब। अब उसमें वर्ब कौन सी यूज हुई है। जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, अ बॉय इज रनिंग, ठीक है, बॉय कैसा है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वेरीफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब कैसा है, इज रनिंग, ठीक है, वर्ब सिंगुलर हो गया। देन टेंस, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है कैसा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा लगाया है, बॉय इज रनिंग, है ना, द यूज किया है हमने। फिर प्रीपोजिशन अगर लगाई है तो। ये 5 चीजें बेटा आपको एरर करेक्शन में बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको एरर करेक्शन फाइंड करना है तो आपको ये 5 चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन टेंस, देन आर्टिकल एंड आफ्टर इट प्रीपोजिशन। समझ में आया बेटा। उसके बाद देखते हैं अपन दो चार एग्जाम्पल जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, है ना। ही गो टू स्कूल, अब गो टू लग रहा है बेटा, आपको पता है बेटा ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन गो कैसा वर्ब है, गो बेटा प्लूरल वर्ब है, याद रखना। जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो उनमें एस और ईएस हमें लगाना पड़ता है, प्ले हो गया, गो हो गया, है ना, इन सब में क्या है हमें एस और ईएस लगाना पड़ता है, तब जाके ये लोग सिंगुलर में कन्वर्ट होते हैं। तो ही गो टू स्कूल, क्या गलती है बेटा इसमें, गो की, तो हमें क्या करना चाहिए, गो को गोज में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जिससे हम ये देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई। ठीक है, स्टेप से ही चलेंगे अपन सारे क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। शी हैव अ पेन, शी हैव अ पेन। हम सब्जेक्ट देखते हैं बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। वर्ब देखते हैं, वर्ब, वर्ब गलत दे रखी है, वर्ब तो प्लूरल दे रखी है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, क्या आना चाहिए, हैज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एन यूनिवर्सिटी,
एन यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा बेटा आर्ट डिटरमाइनर्स वाले भी टॉपिक में हमने पढ़ाया था। एन कब यूज होता है? जब हम किसकी बात करते हैं? वोवल्स की, वोवल्स साउंड की। लेकिन एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी में क्या आएगा बेटा? ए आएगा, ठीक है। तो इसमें साउंड कैसी है? इसमें साउंड वोवल की नहीं है, कॉन्सोनेंट की है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आई एम नोइंग हिम, आई एम नोइंग हिम, सब्जेक्ट सिंगुलर, नोइंग। ये नोइंग बेटा गलत है, क्यों बताओ? कंटिन्यूस लगा रखा है बेटा ये। आई एम नोइंग हिम सेंटेंस आप हिंदी में कन्वर्ट करके देखो, मैं उसे जान रहा हूँ, ऐसे करके ये सेंटेंस बन रहा है। आई एम नोइंग हिम, ये तो गलत सेंटेंस लग रहा है। क्या बनना चाहिए बेटा? आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, है ना। तो इस तरह से बेटा आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को या एरर करेक्शन की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इन सेंटेंसेस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये आपके लिए इम्प्रूवमेंट लाएंगी। इस मैं कोशिश करूँगा आपको इसके क्वेश्चंस पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप इजीली इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें, है ना बेटा। अब देखते हैं बेटा फर्दर मोर चीज़ें, और एरर करेक्शन आपके समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज़ है बेटा अपनी फॉर्मल लेटर राइटिंग। सदियों से हम लेटर लिख रहे हैं, कभी अपने भाई को, चाचा को, मामा को, है ना, कभी शादी की खुशी में, कभी किताब मिलने की खुशी में, है ना। हिंदी में तो पता नहीं कितने टॉपिक के लेटर हैं, मुझे पता ही नहीं है आज भी, लेकिन वो फॉर्मेट सेम है, द प्रिंसिपल ये वो और सब्जेक्ट डाल के खत्म लेटर, आज भी वही हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं बेटा जो हमें और इम्प्रूव करनी है, क्योंकि आगे हम और प्रोफेशनल होते जाएंगे। प्रोफेशनल कल्चर में लेटर की क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाती है, और चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं, और वर्ड्स का थोड़ा और रिजेंबल अच्छा हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कैसे लिखना है, बाकी और लेटर की फॉर्मल वेज के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। जब भी आप बेटा लेटर लिखते हो, ठीक है, फॉर्मल लेटर इजंट written to a person in authority or a serious matter in a polite and formal way। फॉर्मल लेटर बेटा कब लिखते हैं हम? जब हमें किसी ऑफिशियल को लेटर लिखना होता है, किसी पोलाइट वे में और बहुत ही अच्छी वे में, ठीक है। अब देखते हैं इसके बेसिक चीज़ें क्या है बेटा। सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, जहाँ हमें वो भेजना है, ठीक है। सबसे पहले लेटर में क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस। उसके बाद क्या आती है बेटा? डेट। उसके बाद हम डेट डालते हैं कि मेरा सेंडर एड्रेस ये रहा, पहले ऊपर लिख दिया आपने राइट साइड पे, सॉरी राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड पे आपने लिख दिया सेंडर एड्रेस, उसके नीचे डेट लिख दिया आपने। देन रिसीवर एड्रेस, कौन रिसीव करेगा उसको। आफ्टर दैट वी मेंशन द सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा बेटा? सर एंड मैडम, जो भी हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर उसकी बॉडी, फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन। उसके बाद उन्हें धन्यवाद बोलकर अपन नाम दे देंगे। हो गया बेटा, समझ में आ गया आपको? इस तरह से बेटा लेटर का पूरा फॉर्मेट होता है, एक बार आप फिर देख लेते हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर अपना सर और मैडम जो भी आप लगाना चाहें, उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, योर्स फेथफुल, और लास्ट में अपना नेम, ठीक है। एक इजी ट्रिक हम बता देते हैं बेटा आपको। सबसे पहले क्या है, आईपीआर एक ट्रिक यूज कर रहे हैं हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाई आर यू राइटिंग अ लेटर। जब भी आप लेटर लिखते हैं तो कोई ना कोई रीजन तो होना लेटर लिखने का। आप बीमार हो, आपको कुछ चाहिए, कुछ तो होगा रीजन, है ना। सबसे पहले अपन लेटर का इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। देन प्रॉब्लम और पर्पस, एक्सप्लेनिंग डिटेल्स, ठीक है। मान लो मेरे को छुट्टी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने बता दिया सर मुझे छुट्टी वगैरह चाहिए, ये वो है। फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या प्रॉब्लम है मेरी, मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। मुझे घूमने जाना है, ठीक है, वैसे वो प्रॉब्लम नहीं है, घूमने जाना है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं पहले प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर उसका पर्पस बताऊंगा कि मैं छुट्टी क्यों ले रहा हूँ, क्या है। देन मैं लास्ट में क्या करूँगा बेटा? रिक्वेस्ट। तो ये फॉर्मूला है अपना आईपीआर,
पहले इंट्रोडक्शन, देन प्रॉब्लम एंड पर्पस, देन रिक्वेस्ट। ठीक है, कुछ छोटी टिप्स और हैं बेटा जो मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दी हैं आपके लिए। जब आप लेटर लिखो तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ है बेटा पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज। हमेशा उसमें डियर, मैडम, सर ऐसे ही शब्दों का यूज़ करना। ओके, इससे क्या है बेटा, सामने वाले पढ़ने वाले को थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा रेस्पेक्ट से पूछ रहा है, तो वो चीज़ें अलाउ कर देते हैं। अगर प्लीज़ और रिस्पेक्टफुल का यूज़ आप नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाए, है ना। नेक्स्ट, बी शॉर्ट क्लियर एंड द पॉइंट। लेटर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है कि मतलब ये हो गया तो फिर वो हो गया फिर वो हो गया, ऐसे पूरी स्टोरी उसमें नहीं बतानी है आपको। केवल छोटा सा बताना है क्या दिक्कत थी, अब क्या हो रहा है, तो और क्या होना चाहिए, क्यों छुट्टी मिलनी चाहिए, ये बात बस सिंपल बता दो। नेक्स्ट, एंड फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको यही रखना है बेटा, याद रखना, फॉर्मेट से ही नंबर बनते हैं, फॉर्मेट आपको यही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑलवेज मेंशन द सब्जेक्ट। हमेशा सब्जेक्ट मेंशन करना, ठीक है। और एक चीज और दे रखी है हमने, अ गुड लेटर शोज योर मैनर्स एंड गेट्स क्विक एक्शन। बहुत अच्छी बात है ना बेटा, अ गुड लेटर शोज योर मैनर एंड हैव द क्विक एक्शन। देखो दो चीजें हैं, अगर आप किसी से कहोगे कि मेरा ये काम कर दो, देख रहे हो आप टोन आपका मैनर। लेकिन अगर मैं किसी से ये कहूँ सर प्लीज़ ये वाला काम मेरा कर दीजिए, सर प्लीज़, तो वो शायद आपका काम वो कर दे। बहुत मुश्किल होता है बेटा अपना काम करवाना, ठीक है। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और यू शुड हैव द आइडियोलॉजी कैसे रिक्वेस्ट की जाती है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। क्योंकि कई बार शायद आप काम ऐसे ना करवा पाओ जोर जबरदस्ती से, तो तब आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट करने में कोई गलत बात भी नहीं है ना, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर हेल्प। तो रिक्वेस्ट कैसे की जाती है ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए, वही चीज़ हम अपने लेटर्स में भी डाल सकते हैं। ये बेटा एक हमने एग्जाम्पल दे रखा है लेटर का, चलिए देखते हैं। राइट अ लेटर टू अ म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट डर्टी स्ट्रीट्स। तो ये लेटर बेटा किसको लिखा जा रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। किस बारे में, डर्टी स्ट्रीट्स की कंप्लेन के बारे में, जो रोज रहती हैं। अब वो डर्टी क्यों रहती हैं, क्योंकि हमारी वजह से रहती हैं, आपको पता ही है, कचरा हम कहाँ फेंक देते हैं, सड़क पर। चॉकलेट खाई, फेंक दी। कोई भी क्या अपना रैपर पॉकेट में रखता है क्या, सही बात है ना ये। हम जापान यूएसए से अपने आप को वो करते हैं कंपेयर, तो क्या हम उन जैसा कल्चर डेवलप कर रहे हैं अपने पास, नहीं कर रहे हैं बेटा। तो मैं चाहता हूँ आपसे बेटा आप इस चीज़ को थोड़ा अपनी आदत में डालें। जब भी आप कुछ खाएं कोशिश करें, अगर डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो वो अपने पॉकेट में डाल लें, बिकॉज आपके कपड़ों में पॉकेट तो होगी, तो आप उसमें डाल लें। जिससे क्या है, एटलीस्ट जो जगह जगह कचरा पड़ा होने की समस्या है ना, वो तो सॉल्व हो, वो चीज़ें तो ठीक हो। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आ गया बेटा एड्रेस, किसका, सेंडर एड्रेस, ठीक है, याद रखें सबसे पहले सेंडर एड्रेस आ गया। उसके बाद आ गई डेट, कि आज की डेट क्या है जब हम लेटर लिख रहे हैं। देन आ गया बेटा उसका एड्रेस, इसको रिसीव होने वाला है, ठीक है, रिसीवर एड्रेस। फिर आ गया बेटा सब्जेक्ट, कंप्लेनिंग रिगार्डिंग अंकल स्ट्रीट्स इन आवर अनक्लीन स्ट्रीट्स इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। उसके बाद हमने सर और मैडम का यूज़ कर लिया। फिर मैंने थोड़ा अपने बारे में बता दिया, आई एम श्रीनगर रेजिडेंस हाइजीन कंडीशन स्ट्रीट ऑफ लोकेलिटी। उसके बाद मैंने क्या बता दिया बेटा, प्रॉब्लम और पर्पस बता दिया बीच में, ठीक है। गार्बेज ब्लॉक कर रहा है, स्मेल हो रही है, ये वो है ना, इनकन्वीनियंस हो रही है हम लोगों को, ये सब मैंने बीच में एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में बेटा हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट की, काइंडली रिक्वेस्ट अरेंज रेगुलर क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज एंड मेंटेनेंस ऑफ द ड्रेनेज एट द अर्लीस्ट। आई होप यू विल टेक इमीडिएट एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बढ़िया लेटर है, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से लिखा है। लास्ट में योर फेथफुल एंड अदर थिंग्स। ओके, समझ में आया बेटा। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, आईपीआर, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्ट। आज हमने बेटा चार टॉपिक हमने पढ़ लिए। पहला टॉपिक था डिटरमाइनर्स, देन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, देन एरर करेक्शन, एट लास्ट फॉर्मल लेटर। होप सो यूटी में बेटा आप बहुत अच्छा करके आओगे। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आगे के लेक्चर्स बेटा आप देखते रहेंगे। बेटा ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उस पर हम थोड़े नॉलेजेबल और फ़नी वीडियोस डालते रहते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है Gen Z.classes01।
बेटा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जेनजी क्लासेस करके, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा बेटा, सारे नोट्स आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएंगे। इवन मैं जो क्वेश्चंस हैं बीच बीच में ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपके लिए डालता रहूंगा। तो बेटा पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जेनजी क्लासेस के साथ, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही हमारी ग्रोथ है। ओके, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।